ये कहानी है एक लड़की शाजिया और एक रहस्यमयी लाल रंग के चादर की, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शाजिया एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां हरी भरी वादियां, फूलों से भरे खेत और एक शांत नदी का बसेरा था। गांव के लोग सादगी और मेहनत की जिंदगी गुजारते थे। शाजिया अपनी मां और 2 छोटी बहनों आयशा और आमना के साथ एक साधारण मिट्टी के घर में रहती थी। उनके वालिद कई साल पहले एक बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए थे। शाजिया की मां मुंजा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी तीनों बेटियों की परवरिश करती थी। शाजिया, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी, गांव वालों के बीच अपनी मेहरबानी और जहानत के लिए जानी जाती थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हर किसी को उसकी तरफ खींच लेती थी। शाजिया अपनी बहनों से बेपनाह मोहब्बत करती थी। आयशा, जो 12 साल की थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी और उसकी मासूम बातें गांव वालों का दिल मोह लेती थी। आमना, जो सिर्फ 9 साल की थी, थोड़ी शरारती थी, लेकिन उसका दिल साफ था। शाजिया अपनी मां और बहनों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। वो सुबह सवेरे उठकर घर का काम निपटाती, फिर अपनी मां के साथ खेतों में काम करने जाती। गांव के लोग शाजिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां हर शाम लोग जमा होकर दुआएं मांगते थे। शाजिया को मस्जिद में वक्त गुजारना बहुत पसंद था। वहां का सुकून और इबादत का माहौल उसे इत्मीनान देता था। गांव के करीब एक घना जंगल था, जो राजों से भरा हुआ था। लोग कहते थे कि जंगल में पुराने खंडहर हैं, जहां कभी कोई जादूगर रहा करता था। बच्चे जंगल के पास जाने से डरते थे, लेकिन शाजिया को जंगल का सन्नाटा और उसकी हरियाली आकर्षित करती थी। वो अक्सर अपनी बहनों को जंगल के किनारे ले जाती, जहां वे फूल तोड़ते, परिंदों की आवाजें सुनते और नदी के किनारे बैठकर बातें करते। मुंजा को शाजिया की इस आदत से थोड़ा डर लगता था। वो कहती, बेटी, जंगल में अकेले मत जाया कर, वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन शाजिया हंसकर जवाब देती, अम्मी, डरने की क्या बात है, अल्लाह हमारे साथ है। एक दिन शाजिया जंगल में लकड़ियां जमा करने गई। सूरज डूब रहा था और जंगल में हल्की हल्की ठंडक छाने लगी थी। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी, जब उसकी नजर एक टूटी फूटी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। पेटी जंगल की मिट्टी में आधी दबी हुई थी और उस पर जंग लग चुका था। शाजिया को तजस्सुस हुआ। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने एहतियात से पेटी को खोदा और उसे खोला। पेटी के अंदर एक चमकदार लाल रंग का चादर था, जो इतना खूबसूरत था कि उसकी चमक जंगल के अंधेरे में भी जगमगा रही थी। चादर का कपड़ा नरम था और उस पर सुनहरी कढ़ाई थी, जो किसी पुराने जमाने की कहानी बयान करती थी। कढ़ाई में अजीबोगरीब शक्लें थी, सांप, आग की लपटें और एक औरत की धुंधली सी तस्वीर। शाजिया ने चादर को हाथ में लिया। उसे छूते ही एक अजीब सी ठंडक उसके बदन में दौड़ गई। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि इसे वही छोड़ दे, लेकिन चादर की खूबसूरती ने उसे मोह लिया। उसने सोचा कि ये चादर उसकी बहनों को बहुत पसंद आएगा। वो इसे घर ले आई। घर पहुंचते ही आयशा और आमना ने चादर को देखा और खुशी से चिल्लाई, बाजी, ये कितना खूबसूरत है, आयशा ने कहा, और उसने चादर को अपने कंधों पर डाल लिया। आमना ने भी उसे छूकर देखा और कहा, यह तो जादुई लगता है। दोनों बहनें चादर पहनकर घर में नाचने लगी। मुंजा ने भी चादर को देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा खौफ था। उसने शाजिया से कहा, बेटी, ये चादर बहुत कीमती लगती है, इसे जंगल में यूं ही छोड़ देने की कोई वजह होगी, हमें इसे वापस कर देना चाहिए। शाजिया ने मां की बात को हल्के से लिया। उसने कहा, अम्मी, ये तो बस एक चादर है, इससे क्या नुकसान होगा? देखें,
आयशा और आमना कितनी खुश हैं। मुंजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात जब सब सो गए, मुंजा ने चादर को गौर से देखा। उसने कढ़ाई की शक्लों को छुआ और उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने चादर को एक पुराने संदूक में बंद कर दिया और सोचा कि सुबह शाजिया को समझाएगी। लेकिन अगली सुबह जब वो संदूक खोलने गई तो चादर वहां नहीं था। आयशा ने उसे रात में निकाल लिया था और अपने बिस्तर पर लपेट रखा था। उसी रात से घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। शाजिया को रात में खौफनाक सपने आने लगे। वो सपने में एक काला साया जैसी शक्ल देखती, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो साया उससे चादर वापस मांगता और कहता, ये मेरा है, इसे लौटा दे, वरना तेरी जिंदगी तबाह कर दूंगा। शाजिया खौफ से पसीने पसीने होकर जाग जाती। उसने अपनी मां को सपनों के बारे में बताया, लेकिन मुंजा ने इसे थकान का नतीजा समझा। उसने कहा, बेटी, तू बहुत मेहनत करती है, कुछ दिन आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात बद से बदतर होने लगे। गांव में लोग बेवजह बीमार पड़ने लगे, खेतों की फसलें सूखने लगी और गांव के जानवर एक एक करके मरने लगे। गांव का छोटा सा तालाब जहां लोग पानी लेने जाते थे, अचानक गंदा हो गया। पानी में एक अजीब सी बदबू थी और जो भी उसे पीता वो बीमार पड़ जाता। गांव के लोग डरने लगे। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी भूत प्रेत का काम है। दूसरों ने इसे कुदरत का अजाब बताया। लेकिन शाजिया के दिल में एक शक था। उसे लग रहा था कि ये सब उस लाल चादर की वजह से हो रहा है। आयशा और आमना का रवैया भी बदलने लगा। वे हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, लेकिन अब चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई थी। वे चादर को बार बार पहनना चाहती थी और इसके बिना बात नहीं करती थी। एक दिन शाजिया ने देखा कि आमना ने चादर पहनकर जंगल की तरफ भागने की कोशिश की। वो उसके पीछे दौड़ी और उसे पकड़ लिया। आमना की आंखें अजीब सी थी, जैसे वो किसी और के कब्जे में हो। उसने शाजिया को धक्का दिया और चीखी, ये मेरा चादर है, इसे मत छू। शाजिया का दिल खौफ से कांप उठा। उसने चादर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने उसे ढूंढ निकाला और गुस्से में चीखी, ये मेरा है, इसे मत छूना। शाजिया को अब यकीन हो गया कि ये चादर कोई मामूली चीज नहीं है। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और अक्लमंद शख्स बाबा रहीम से मदद मांगने का फैसला किया। बाबा रहीम गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी झोपड़ी के बाहर एक नीम का पेड़ था और वहां हमेशा एक सुकून का माहौल रहता था। लोग कहते थे कि बाबा अल्लाह के बहुत करीब है और हर मुसीबत का हल जानते हैं। शाजिया अपनी मां को सब कुछ बताकर बाबा के पास गई। उसने चादर का मिलना, सपनों में साया और गांव में हो रही अनहोनी के बारे में तफसील से बताया। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, बेटी, ये चादर एक लानती चीज है। ये एक कदीम जादूगरनी मायावी की थी। मायावी बहुत ताकतवर थी, लेकिन उसका दिल काला था। उसने अपनी जिंदगी में बहुतों को दुख दिया। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपनी रूह को इस चादर में कैद कर दिया। ये चादर हर उस शख्स को अपने बस में कर लेती है जो इसे पहनता है। ये गांव की तबाही का बाइस बन रही है। बाबा ने शाजिया को खबरदार किया, इसे तबाह करना आसान नहीं होगा। मायावी की रूह तुझे रोकने की हर कोशिश करेगी, लेकिन अगर तू अपने दिल में सच्चाई और हिम्मत रखेगी तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। बाबा ने बताया कि चादर को तबाह करने का वाहिद तरीका जंगल के सबसे गहरे हिस्से में बने एक मुकद्दस तालाब में है। उस तालाब का पानी इतना पाक है कि वो हर शर को खत्म कर सकता है। तालाब तक का रास्ता खतरनाक था। जंगल में जंगली जानवर, दलदल और अंधेरे रास्ते थे। बाबा ने कहा, यह रास्ता तेरी हिम्मत की आजमाइश लेगा, लेकिन अगर तू हार नहीं मानी तो तुझे जीत जरूर मिलेगी।
शाजिया ने अपनी बहनों और गांव को बचाने का अज़्म किया। उसने चादर को एक पुराने कपड़े में लपेटा और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन चादर पर आग का कोई असर नहीं हुआ। उसी रात जादूगरनी का साया शाजिया के सामने जाहिर हुआ। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों सांप एक साथ फुफकार रहे हों। उसने कहा, तूने मेरे चादर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, अब मैं तेरी बहनों की जान लूंगी। शाजिया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुझे अपने खानदान को छूने नहीं दूंगी। साये ने खखा लगाया और गायब हो गया। अगले दिन शाजिया की मां को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो बिस्तर पर लेट गई और कमजोर आवाज में बोली, शाजिया, मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। अपनी बहनों को बचा ले। शाजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मां को तसल्ली दी और अपने मिशन पर निकल पड़ी। शाजिया ने आयशा और आमना को अपने साथ लिया, क्योंकि वो उन्हें अकेले छोड़ने से डरती थी। दोनों बहनें चादर के असर में थी, लेकिन शाजिया ने उन्हें प्यार से समझाया और साथ चलने के लिए मना लिया। उसने चादर को एक थैले में डाला और जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल का रास्ता वैसा ही खौफनाक था जैसा बाबा ने बताया था। पेड़ों की घनी छाव में सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी और दूर कहीं जंगली जानवरों की गर्ज सुनाई देती थी। शाजिया ने चादर को मजबूती से पकड़ा और अपनी बहनों का हाथ थाम लिया। रास्ते में आमना ने एक बार चादर को छीनने की कोशिश की। उसकी आंखें फिर से वैसी ही थी जैसे वह किसी और के कब्जे में हो। शाजिया ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, आचना, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए और वो खामोश हो गई। शाजिया ने महसूस किया कि चादर का असर उसकी बहनों पर गहरा हो रहा था। उसे जल्दी से तालाब तक पहुंचना था। जंगल के बीच में उन्हें एक बूढ़ा दरवेश मिला। उसने सफेद लिबास पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी सुकून था। दरवेश ने शाजिया को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी, तू एक बड़े मिशन पर है। तेरी हिम्मत देखकर मुझे यकीन है कि तू कामयाब होगी। उसने शाजिया को एक छोटा सा तावीज दिया और कहा, यह तावीज जादूगरनी के जादू को कमजोर करेगा। इसे अपने पास रखना और अल्लाह पर भरोसा रखना। शाजिया ने तावीज को गले में पहन लिया और दरवेश का शुक्रिया अदा किया। जब वो पीछे मुड़ी तो दरवेश गायब हो चुका था। जंगल का रास्ता और मुश्किल होता गया। एक बार उनका सामना एक दीवहीकल सांप से हुआ, जिसकी आंखें चादर की तरह लाल थी। शाजिया ने तावीज को मजबूती से पकड़ा और अपनी बहनों को पीछे धकेला। उसने हिम्मत से सांप की आंखों में देखा और कहा, हमें नहीं रोक सकता। तावीज से एक सफेद रोशनी निकली और सांप डरकर भाग गया। आयशा और आमना खौफ से कांप रही थी, लेकिन शाजिया की हिम्मत देखकर उन्हें भी हौसला मिला। रास्ते में उन्हें एक गहरी दलदल मिली। दलदल इतनी गहरी थी कि उसमें पांव रखते ही कोई डूब सकता था। शाजिया ने अपनी बहनों को कंधों पर बिठाया और एहतियात से दलदल पार की। उसका जिस्म थक रहा था, लेकिन उसका दिल मजबूत था। वो बार बार अल्लाह का नाम लेती और अपनी मां और बहनों के लिए दुआ मांगती। एक बार जंगल में अचानक घना कोहरा छा गया। कोहरा इतना गाढ़ा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शाजिया ने अपनी बहनों को मजबूती से पकड़ा और तावीज को छुआ। तावीज से एक हल्की सी गर्माहट निकली और कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे आखिरकार मुकद्दस तालाब तक पहुंच गई। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की परछाई साफ दिख रही थी। तालाब के किनारे फूलों की माला बिछी थी और हवा में एक मीठी खुशबू थी। शाजिया ने चादर को तालाब में डुबोने की तैयारी की, लेकिन उसी वक्त जादूगरनी का साया जाहिर हुआ। इस बार वो और भी खतरनाक लग रहा था। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, तूने मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की,
अब तुझे और तेरे खानदान को खत्म कर दूंगी। जादूगरनी ने अपनी जादुई ताकत से तालाब के पानी को उबालने की कोशिश की। हवा में तूफान सा माहौल बन गया। आयशा और आमना खौफ से चीखने लगी। शाजिया ने तावीज को मजबूती से पकड़ा और अल्लाह का नाम लिया। उसने चादर को तालाब में फेंका। जैसे ही चादर पानी को छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। जादूगरनी की रूह चीखने लगी और उसका साया धीरे धीरे गायब होने लगा। तालाब का पानी चमकने लगा और चादर पूरी तरह पानी में समा गई। जादूगरनी की रूह हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंगल से वापस लौटते वक्त शाजिया ने देखा कि आयशा और आमना फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आई थी। वे हंस रही थी, गाना गा रही थी और एक दूसरे से मजाक कर रही थी। शाजिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। गांव के लोग जो पहले बीमार थे, अब सेहतमंद थे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई थी और जानवर खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। गांव का तालाब फिर से साफ हो गया था और उसका पानी पहले की तरह पाक था। शाजिया ने बाबा रहीम को सारी बात बताई। बाबा ने उसकी तारीफ की और कहा, बेटी, तूने न सिर्फ अपने खानदान को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक बड़े खतरे से आजाद किया। तेरी हिम्मत और सच्चाई ने अल्लाह को तेरा साथ देने पर मजबूर कर दिया। शाजिया ने दरवेश का शुक्रिया अदा करने के लिए जंगल में उसकी तलाश की, लेकिन वो वहां नहीं था। उसकी जगह एक सफेद चादर पड़ी थी, जो सुकून और पाकीज़गी की अलामत थी। शाजिया ने उस चादर को अपने घर में सजा लिया। उसके बाद गांव में खुशहाली छा गई। शाजिया, आयशा, आमना और उनकी मां ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। गांव वाले शाजिया की बहादुरी की दास्तानें सुनाने लगे। बच्चे रात को चांदनी के नीचे जमा होते और शाजिया की कहानी सुनते। शाजिया ने हमेशा अपने दिल में ये बात रखी कि उसकी हिम्मत, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन ने उसे हर मुश्किल से निकाला। गांव में हर साल एक मेला लगने लगा, जहां लोग शाजिया की बहादुरी को याद करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। सालों बाद जब शाजिया की अपनी बेटी हुई, उसने उसे वही सफेद चादर दिखाई। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, ये चादर हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीतती है। उसने अपनी बेटी को अपनी कहानी सुनाई और उसकी बेटी ने बड़े गौर से सुनी। शाजिया ने उसे सिखाया कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। गांव में आज भी लोग उस लाल चादर की कहानी को याद करते हैं। रात को जब चांद आसमान में चमकता है और गांव के बच्चे मस्जिद के पास जमा होते हैं, तो कोई न कोई बुजुर्ग शाजिया की कहानी सुनाता है। वे कहते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आए तो डरने की बजाय हिम्मत से उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा नेक दिल लोगों की मदद करता है। शाजिया की कहानी गांव की हर गली, हर घर में गूंजती है और उसकी बहादुरी की मिसाल हर किसी के लिए एक सबक बन गई। शाजिया ने अपनी जिंदगी खुशी और सुकून से गुजारी। उसने अपनी बहनों की शादी बड़े एहतमाम से की। आयशा एक स्कूल टीचर बनी और आमना ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो हाथ से बने कपड़े बेचती थी। मुंजा अपनी बेटियों की खुशी देखकर खुद को खुशकिस्मत समझती थी। शाजिया ने भी एक नेकदिल इंसान से शादी की, जो उसकी हिम्मत और सच्चाई का एहतराम करता था। उनकी बेटी, जिसका नाम उन्होंने अमन रखा, अपनी मां की तरह ही समझदार और मेहरबान थी। गांव में हर साल उस मुकद्दस तालाब के किनारे एक दुआई तकरीब होती थी। लोग वहां फूल चढ़ाते, चिराग जलाते और शाजिया की बहादुरी को याद करते। तालाब का पानी आज भी उतना ही साफ और पाक है जितना उस दिन था जब शाजिया ने जादूगरनी की रूह को शिकस्त दी थी। गांव वाले कहते हैं कि तालाब में अब भी एक जादुई ताकत है, जो हर उस इंसान की हिफाजत करती है जो सच्चे दिल से वहां जाता है।
शाजिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक सबक था, एक तहरीक थी जो हर उस इंसान के लिए थी जो मुश्किलों से डर जाता है। ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर इंसान के पास हिम्मत, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन हो तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। और यही वो राज था जो शाजिया ने उस लाल चादर के साथ तलाश किया। एक ऐसा राज जो बुराई को हराने की ताकत देता है और नेकी को हमेशा जिंदा रखता है।